स्पेस बड़ा है, सच में बड़ा। जब हम स्पेस के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर आती है, लेकिन असल में ये इतना बड़ा है कि हमारी सोच से भी परे है। सोचो यूनिवर्स कितना विस्तार है, ये सोचना मुश्किल है। हर तरफ सिर्फ सितारे ही सितारे हैं और हर एक सितारा अपने आप में एक दुनिया है। सोचो हमारा सूर्य, जिसको हम बड़ा स्टार मानते हैं, वो तो हमारी गैलेक्सी में बिलियन स्टार्स में से एक है और ये बिलियन स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं और हमारी गैलेक्सी वो भी तो बिलियंस गैलेक्सीज में से एक है। हर गैलेक्सी में हजारों करोड़ सितारे हैं और हर एक सितारा अपने आप में एक अनोखी कहानी है। अब सोचो स्टार्स जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं, बहुत बड़े। ये स्टार्स इतने बड़े हैं कि उनका साइज सोच के ही हमें हैरानी होती है। कुछ स्टार्स के आगे हमारा सूर्य एक छोटे से धूल के कण जैसा लगता है। यह सोचना भी मुश्किल है कि ये स्टार्स कितने बड़े हो सकते हैं। सबसे बड़े स्टार्स कितने बड़े होते हैं ये सोच रहे हो? ये स्टार्स जैसे बेटलग्यूज और युवा स्कूटी इतने बड़े हैं कि उनका साइज हमारे सूर्य से हजारों गुना ज्यादा है। चलो अब हम उसी जर्नी पे जाने वाले हैं, एक ऐसी जर्नी जो हमें इन बड़े स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच ले जाएगी, जहां हम स्पेस के असली विस्तार को समझ पाएंगे। स्टार्स गैस और डस्ट के क्लाउड से बनते हैं। ये क्लाउड्स जो हम नेबुलास कहते हैं, स्पेस में हर जगह पाए जाते हैं। ये क्लाउड्स कई लाइट ईयर्स तक फैले होते हैं और इनमें कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ग्रेविटी इन क्लाउड्स को एक साथ खींचती है, उनको टाइट दबाती है। ये ग्रेविटेशनल पुल इतनी स्ट्रांग होती है कि ये क्लाउड्स धीरे धीरे कंप्रेस होने लगते हैं। जैसे जैसे ये कंप्रेस होते हैं उनका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है। प्रेशर और हीट बढ़ती है जब तक आखिरकार न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एक स्टार का जन्म होता है। यह नया स्टार अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ। स्टार्स अलग अलग साइजेस में आते हैं। हर स्टार का अपना यूनिक साइज और मैस होता है जो उसके फॉर्मेशन के दौरान अवेलेबल गैस और डस्ट पर डिपेंड करता है। कुछ छोटे और हल्के होते हैं जैसे रेड ड्वार्फ्स। ये स्टार्स छोटे होने के बावजूद बहुत लंबी उम्र जीते हैं, कई बिलियन सालों तक। और कुछ बड़े और चमकीले जैसे ब्लू जायंट्स। ये स्टार्स अपनी ज्यादा मैस और एनर्जी के कारण बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली छोटी होती है। स्टार का साइज डिपेंड करता है कि वो कितने गैस और डस्ट से बना है। जितना ज्यादा मटेरियल उतना बड़ा स्टार। स्टार जितना बड़ा उसका जीवन उतना ही छोटा। बड़े स्टार्स अपनी एनर्जी जल्दी खत्म कर देते हैं और जल्दी ही अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। बड़े स्टार्स अपना फ्यूल जल्दी खत्म कर देते हैं, जल्दी जीते हैं और जल्दी ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में मर जाते हैं। ये एक्सप्लोजन्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये स्पेस में नए एलिमेंट्स को फैलाते हैं जो नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनाने में मदद करते हैं। चलो बात करते हैं कुछ सबसे बड़े स्टार्स की जिन्हें हम जानते हैं। ये सितारे अपनी साइज और ब्राइटनेस के लिए मशहूर हैं और इनका अपना ही एक अलग चार्म है। बेटलग्यूस ओरियन कॉन्स्टेलेशन में एक रेड सुपरजेंट इतना बड़ा है कि अगर ये हमारे सूर्य की जगह होता तो ये जुपिटर के ऑर्बिट से भी आगे चला जाता। ये स्टार अपनी रेड कलर और इरेगुलर ब्राइटनेस के लिए भी जाना जाता है। VY कैनिस मेजोरिस एक और रेड हाइपर जायंट इसे भी बड़ा है। ये स्टार इतना बड़ा है कि अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो सैटर्न के ऑर्बिट तक पहुंच जाता। इसकी साइज और मैस दोनों ही बहुत ज्यादा है। और फिर है युवा स्कूटी, अब तक डिस्कवर किए गए सबसे बड़े स्टार्स में से एक। यह स्टार अपनी मैसिव साइज और ब्राइटनेस के लिए जाना जाता है। इसका रेडियस हमारे सूर्य से 1700 टाइम्स बड़ा है। सोचो अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो ये सैटर्न के ऑर्बिट से भी आगे होता। ये स्टार्स हमें बताते हैं कि यूनिवर्स कितना वास्ट और मिस्टीरियस है। सेक्शन 4, नापना जो नापा नहीं जा सकता। हम कैसे जानते हैं? स्टार्स का साइज मेजर करना आसान काम नहीं है। मतलब हम वहां जाकर जायंट टेप मेजर से तो नहीं नाप सकते। एस्ट्रोनॉमर्स क्लेवर टेक्निक्स यूज करते हैं जैसे इंटरफेरोमेट्री, जो मल्टीपल टेलीस्कोप से लाइट कंबाइन करता है ताकि स्टार्स का एंगुलर डायमीटर मेजर कर सके। इसको पैरालैक्स जैसी टेक्निक से डिस्टेंस मेजरमेंट्स के साथ कंबाइन करके हम स्टार का फिजिकल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 5, अचरजों का एक ब्रह्मांड, स्पेस का विस्तार, इन स्टेलर जायंट्स का इनक्रेडिबल साइज, ये सब ह्यूमन अवे और वंडर से भर देता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम और भी एस्टोनिशिंग ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर करेंगे जो हमारी इमेजिनेशन की लिमिट्स को आगे बढ़ाएंगे। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है।
जो हमें याद दिलाता है कि अभी कितना कुछ सीखना और एक्सप्लोर करना बाकी है। आसमान की तरफ देखते रहो,